क्यों हो रहे हैं मुख्यमंत्री पर हमले? लोकतंत्र पर ये कैसी चोट? कहां हुई सुरक्षा में चूक? कहां गई लोगों की सूझबूझ? नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। आज हम बात करेंगे उन चौंकाने वाली घटनाओं की जब देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर हमला हुआ। ये सिर्फ व्यक्तियों पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस गरिमा पर चोट है जिसे हम सब मिलकर जीते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे ताजे मामले की। आज सुबह बुधवार को दिल्ली में तब सनसनी मच गई जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की बात सामने आई। रेखा गुप्ता जो हर बुधवार को अपने घर पर जनता दरबार लगाती हैं, इसी दौरान एक शख्स आता है और दिल्ली की सबसे शक्तिशाली महिला यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है। हमलावर गुजरात का रहने वाला है। हमले को अंजाम देने से पहले वो 2-3 दिन तक पूरी रेकी करता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सूत्रों की माने तो आवारा कुत्तों को लेकर वो रेखा गुप्ता से खासा नाराज नजर आ रहा था और एक पशु प्रेमी का प्यार इस हद तक हावी हो गया कि उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। साल 2014 से 2019 जगह दिल्ली। अरविंद केजरीवाल पर हमलों की फेहरिस्त काफी लंबी है और पुरानी भी है। अरविंद केजरीवाल पर सबसे पहला हमला 11 साल पहले यानी साल 2014 में हुआ था, जब वो सुल्तानपुरी इलाके में गए थे। वहां एक ऑटो चालक ने उन्हें थप्पड़ मारा था। इससे कुछ दिन पहले भी केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया था। इससे ठीक 2 साल बाद 2016 में एक आदमी केजरीवाल पर जूता फेंकता है। उस हमलावर पर ऑड इवन के समय सीएनजी के नकली स्टिकर बेचने का आरोप था। फिर 2018 में एक शख्स केजरीवाल से मिलने सचिवालय पहुंचा और पैर छूने के बहाने उनको लाल मिर्च डालने की कोशिश की गई। हालांकि वो हमला भी नाकामयाब सा ही रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक रोड शो में जाते हैं। उस रोड शो में भी एक अज्ञात हमलावर उन्हें थप्पड़ मार देता है। केजरीवाल पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में अपनी पार्टी के उम्मीदवार बलबीर सिंह झाकड़ के साथ प्रचार कर रहे थे। केजरीवाल रोड शो के लिए खुली जीप पर सवार थे। तभी टी शर्ट पहने एक व्यक्ति ने जीप के बोनट पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। अब चलते हैं कुछ और घटनाओं की ओर। साल 1995 जगह पंजाब। साल 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेन सिंह पर बम से हमला किया गया। हमला इतना जानलेवा साबित हुआ कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया था। साल 2003 जगह आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गाड़ी के काफिले पर लैंडमाइन से हमला हुआ। ये हमला भी दिल दहलाने वाला था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की अच्छी किस्मत ही कह लीजिए कि वो इस हमले में बाल बच गए। बाद में हालांकि प्रशासन ने इसे एक बड़ी चूक माना था। साल 2021 जगह पश्चिम बंगाल। साल 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी प्रचार के दौरान नंदीग्राम पहुंची थी। इस रैली में वो गिर पड़ी थी, जिसके बाद उनके पांव में चोट आई, उन्हें प्लास्टर चढ़ा। ममता बनर्जी का आरोप साफ था कि भीड़ ने उन्हें धक्का देकर गिराया है, उन पर हमला हुआ है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद देखा यह गया कि उन्होंने चुनावी रैली भी अटेंड करी। प्लास्टर के साथ व्हीलचेयर पर वो जगह जगह जाकर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। इस चुनाव में मुद्दे तो पीछे रह गए, लेकिन ममता बनर्जी का टूटा पैर पूरी राजनीति पर हावी रहा। साल 2025 जगह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया। उनका आरोप था कि कांग्रेस द्वारा उन पर जानलेवा हमला कराया जा रहा है। राज्यों के मंत्रियों ने इसे लोकतंत्र पर एक बड़ा प्रहार बताया और कहा कि इस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे तो ऐसे में लोकतांत्रिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री या फिर संवैधानिक पद पर बैठे बड़े लोगों का क्या होगा। तो ये थे अब तक के वो प्रमुख मामले जब भारत के मुख्यमंत्रियों पर हमले हुए। कभी बम धमाका, कभी लैंडमाइन, कभी चुनाव प्रचार या जनता दरबार में हमला। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि सचमुच सुरक्षित हैं
और क्या ऐसे हमले हमारे लोकतंत्र पर सीधा प्रहार नहीं है? सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट्स लेकर मैं मोनिका सिंह आती रहूंगी। आप देखते रहिए इन खबर।